हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, बात करने वाले हैं साइंस का 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ साइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने पिछली वीडियो में आधा कंप्लीट कर लिया था। हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे और जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपका गौतम सर प्रेजेंट हूँ यहाँ पर आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कराने के लिए। तो उस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखे थे, जिसमें हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग इनको कंप्लीट किया था। उसके बाद बिनोइंग हमने देखा था और बिनोइंग के बाद सीब। ठीक है, तो सीबिंग तक हमने इतना सब पढ़ के छोड़ दिया था। एक्टिविटी 4 हमने कंप्लीट कर ली थी उस वीडियो में। तो आगे मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की। तो इन तीनों प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे, जैसे कि पिछली हमने 4 प्रोसेस को समझा था। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इनको देख लेते हैं। इनकी हिंदी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। जिस बच्चे को भी पता है वो कमेंट करके इसको बताएगा, क्योंकि मैं इनको कीवर्ड्स में लास्ट में बताने वाला हूं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये क्या है, आपके लिए काम है। ठीक है, होमवर्क मान लीजिए, क्लास वर्क मान लीजिए, जो भी है आप कमेंट करके बताएंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। और हम इंग्लिश की बुक से पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में ही सारी चीजों को अभी समझने वाले हैं। ठीक है, sometimes it may be not be possible to separate the components of a mixture by winnowing and hand picking। कुछ टाइम क्या होता है, जो भी हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, उसको मिक्सचर से अलग करने के लिए विनोइंग और हैंड पिकिंग जो हमारी प्रोसेस है वो कैसी है, सफिशियंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल की, देयर मे बी द लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अगर हम बात करें किसकी, जो छोटे और हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट के या सॉइल के, किस में, हमारे यहाँ पे चावल में हो सकते हैं या फिर दाल में प्रेजेंट हो सकते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेट फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब हम इन इम्प्योरिटीज को चावल से या दाल से कैसे अलग करते हैं कुकिंग करने से पहले। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग। जो हमारे चावल हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, यूजुअली हम वाश्ड कर लेते हैं, धुल लेते हैं, किससे, कुकिंग करने से पहले। वेन यू एड वाटर टू दीज जब आप क्या करते हैं, इसमें वाटर मिलाते हैं, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स। अब जो इम्प्योरिटीज होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, गेट सेपरेटेड, ये क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ठीक है, दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू द वाटर, और ये जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ चली जाती हैं, वाटर में मिक्स हो जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब वो क्या बैठता है, जो हमारी बॉटम होता है किसका, वेसल का, बर्तन का, उसमें क्या बैठ जाता है, राइस और डस्ट। अब क्या बैठेगा और क्यों। वाई हैव यू सीन दैट द वेसल्स इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वेसल है उसको थोड़ा सा हिला के क्या करते हैं, उसमें से जो डर्टी वाटर उसको रिमूव करते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर settled after water is added to it, the process is called the sedimentation। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मिक्सचर के, ठीक है, वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, पानी मिक्स करने के बाद, और ये जो प्रोसेस होती है हमारी, वो क्या होती है, सेडिमेंटेशन होती है। सेडिमेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और लाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर हमारे वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। वेन द वाटर, जब वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, अब जो वाटर होता है उसको डस्ट के साथ में क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकेंटेशन, और ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन किसे बोलते हैं, जब हमारे हैवी पार्टिकल्स पानी में नीचे बैठ जाते हैं और जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स उसमें क्या होते हैं, साथ में मिक्स हो जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेडिमेंटेशन जो बैठने की प्रोसेस है, सेडिमेंट होने की जो प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। और बाकी डिकेंटेशन किसे बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, डर्ट पार्टिकल्स जो है उसमें, ठीक है, उनको पानी के साथ जब रिमूव कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोल देते हैं। लेट अस फाइंड ए फ्यू
अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे दूसरे भी मिक्सचर देखेंगे जिनमें को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नीचे जो हमारा टॉपिक दिया गया उसको देख लेते हैं। ठीक, the same particles is used for the same principle is used for the separating the mixtures of the two liquids that do not mix with each other। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रिंसिपल को यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे मिक्सचर ले लेंगे जो दो लिक्विड्स वो क्या है एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, ऑयल और वाटर को ले लेंगे, दो क्या ले लेंगे, लिक्विड ले लेंगे, तरल ले लेंगे। फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को इसी प्रोसेस के द्वारा करेंगे। If a mixture of a such liquid is allowed to the stand for some time, अगर हम इस लिक्विड को क्या करें, कुछ टाइम के लिए क्या कर दें, स्टैंड कर दें, यानी कि कुछ टाइम के लिए रख दें, बिल्कुल स्टैंड रख दें। दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, या क्या करेंगे, दो सेपरेट लेयर्स बना लेंगे। द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। और ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो ये क्या करेंगे, टॉप लेयर बना लेंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन के द्वारा। यानी कि जो हमारी ऊपर की लेयर है उसको हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। लेट अस अगेन द कंसीडर मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। अब क्या करेंगे, हम एक फिर से मिक्सचर एक कंसीडर करेंगे, मान लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, किसका, सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू, रिमूव द टी लीव्स। अब क्या करने के बाद, चाय बनाने के बाद आप क्या करते हो, ठीक है, जो चाय की पत्ती होती है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यूजुअली बी यूज ए स्टेनर टू रिमूव द टी लीव्स। क्या करते हैं, यूजुअली हम एक स्टेनर को यानी कि एक चलनी को एक छन्नी को यूज कर लेते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, ठीक है, क्या करना है आपको, डिकेंटेशन ट्राई करना है। इट हेल्प्स ए लिटिल, ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ यूज करते हैं। बट डू यू स्टिल गेट ए फ्यू लीव्स इन योर टी, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, कुछ पत्तियां डालेंगे। नाउ पोर द टी थ्रू ए, ठीक है, अब क्या करेंगे, इस चाय को थोड़ा सा किसके द्वारा डालेंगे, स्टेनर के द्वारा। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, क्या सभी जो टी लीव्स हैं वो स्टेनर में रह जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, स्टेनर की मदद से अगर हम किसी को अलग कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। विच मेथड ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर। अब कौन सा जो हमारा मेथड है, जो हमने चाय तैयार की है उसमें से पत्तियों को अलग करने का कौन सा मेथड बेस्ट है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। तो मोस्टली क्या यूज करते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन को ही यूज करते हैं। ठीक है, घर में कौन सा मेथड यूज होता है, फिल्ट्रेशन मेथड यूज होता है। ठीक है, जो हमारे स्ट्रेनर होता है यानी कि जो छन्नी होती है उसको हम किसके रूप में यूज कर लेते हैं, फिल्टर के रूप में यूज कर लेते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल्स ऑफ द वाटर व्हाट वी यूज। अब क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे जो हमारा पानी हम यूज करते हैं। डू ऑल ऑफ अस द ऑल टाइम्स, हम क्या करते हैं, हर टाइम देखते हैं। गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमेशा हम क्या यूज करते हैं, जो साफ पानी उसको यूज करते हैं, किसके लिए, पीने के लिए। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स में बी मडी, ठीक है, कुछ टाइम क्या होता है, जो पानी हमारा टैप से आता है यानी कि जो हमारा टंकियों में पानी आता है, कुछ टाइम कैसा होता है, मडी होता है। ठीक है, उसमें गंदगी वगैरह दिखती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में भी आल्सो भी मडी। अब जो वाटर कलेक्ट किया जाता है किसी नदी या तालाब से, वो भी कैसा होता है, मिट्टीदार होता है। ठीक है, आपने देखा होगा गंदा गंदा दिखता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, और स्पेशली कब दिखता है, जब बरसात होती है उसके बाद। लेट अस सी इफ वी कैन use some methods of the separation to remove the insoluble impurities like soil from the water। अब क्या देखेंगे, कुछ मेथड्स देखेंगे सेपरेशन के, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो इनसोल्युबल जो इम्प्योरिटीज है जैसे कि सोइल हो गई, उसको वाटर से कैसे अलग करेंगे। उसके लिए हमारी एक्टिविटी 5 दी गई है, तो एक्टिविटी 5 को फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 5 जैसे कि आप देख रहे हैं, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड और ए रिवर। आप क्या करेंगे, एक नदी या तालाब से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा गंदा पानी यूज मतलब यानी कि कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल
टू वाटर इन ए गिलास। अगर ये आपके पास नदी तालाब नहीं है, ठीक है, घर के पास, तो क्या कर सकते हैं, एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें क्या कर लेंगे, कुछ मिट्टी मिला लेंगे। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। अब क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आप क्या कर रहे हैं, वाटर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में इसको नोट करना है। डज सम सॉइल सेटल्स एट बॉटम ऑफ वाटर। क्या उसमें से कुछ सॉइल है, ठीक है, वो क्या कर रही है, बॉटम पर सेटल हो रही है, और क्यों। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ठीक है, जैसा कि हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे प्रोसेस को, फटाफट बताइए कमेंट करके। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास थ्रो द डिस्टर्बिंग द वाटर, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। अब क्या करेंगे, धीरे से गिलास को क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे और बिना पानी को डिस्टर्ब करे। लेट अस द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्लो इनटू द अनदर गिलास। अब क्या करेंगे, इस वाटर को धीरे से किसी दूसरे गिलास में डाल लेंगे। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। अब आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जैसे कि फिगर 5.8 आपको लिए दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, हमने मिक्सचर ले लिया सॉइल और वाटर का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको आधे घंटे के लिए रखा, छोड़ दिया। अब अनडिजॉल्व्ड जो मटेरियल है, सॉइल है, वो यहाँ पर हमारा रह जाता है। बाकी हमने जो प्योर वाटर था वो इसमें क्या कर लिया, पोर कर लिया, यानी कि लौट लिया है, डाल लिया है, ठीक। सेपरेशन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय द सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है वो क्या हो रही है, हमारी सेडिमेंटेशन, और जिससे हम इसको अलग कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन बोल देते हैं। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। अब जो वाटर हमारा है, ठीक है, सेकेंड ग्लास में, वो कैसा, मडी है या फिर ब्राउन इन कलर में है। नाउ फिल्टर इट। अब इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्टेनर वर्क। क्या जो हमारा टी स्टेनर वो काम करेगा। लेटेस्ट ट्राई फिल्टर द वाटर थ्रू ए पीस ऑफ द कॉटन। अब क्या करेंगे, हम एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि हमारा स्टेनर वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, कॉटन का पीस ले लेंगे कपड़े का। इन ए पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन द बिटवीन द वुमेन थ्रेड्स। अब जो हमारा कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, उसमें क्या होते हैं, जब बुनाई की जाती है तो उसमें धागों के बीच में, थ्रेड्स के बीच में क्या होता है, कुछ होल्स होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं। दीज पोर्स इन ए क्लोथ कैन मेक यूज्ड ए फिल्टर। अब ये जो पोर्स छिद्र होते हैं वो क्या किसके रूम में काम करेंगे, एक हमारे फिल्टर के रूम में काम करेंगे। इफ द वाटर इज स्टिल मडी। अगर जो पानी है फिर भी लगातार कैसा मडी है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट कैन हैज इवन स्मॉलर पोर्स। अब जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होंगी, इसमें से मैक्सिमम निकल जाएंगे और जो छोटे छोटे होल्स हैं उनसे कुछ इम्प्योरिटीज बाहर आ जाएंगी। आफ्टर ए फिल्टर पेपर यूज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। अब जो फिल्टर पेपर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही मतलब उसमें महीन छिद्र होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे फिगर 5.9 दिया गया है, आपको दिखा देंगे अभी। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग ए फिल्टर पेपर। उसमें स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है। फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज फिक्स्ड इनटू ए फनल। आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर को कोन के फोल्ड में फिक्स्ड कर देना है, ठीक है, फोल्ड करके। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। अब क्या करेंगे, मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन फिल्टर। अब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे और क्या बचेंगे, इसी में रह जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये फिल्टर पेपर था हमारा, इसको हमने डबल फोल्ड किया, उसके बाद इस तरीके से बना के, ठीक है, और बीच में से थोड़ा सा खोल लिया और उसको हमने कहा यहाँ पर फिक्स कर दिया। उसमें हमने गंदा पानी डाला और क्या हो रहा, हमारा बिल्कुल प्योर वाटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प्स। जो हमारे फ्रूट जूस होते हैं या वेजिटेबल्स के जूस होते हैं उनको मोस्टली क्या किया जाता है, इसी तरीके से फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं पल्प के, ठीक है, छिलके के या फिर जो बीज है वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। द मेथड ऑफ द फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग द कॉटेज चीज पनीर इन आवर हाउसेस, ठीक है। अब जो हमारा फिल्ट्रेशन मेथड है वो किसमें यूज किया जाता है, हमारे घर में पनीर बनाने में भी यूज किया जाता है। अब जिनके घर पे मोस्टली पनीर
मोल आता है, खरीद के आता है, ठीक है, उनको ये चीज नहीं पता होगा। लेकिन जिन बच्चों के घर पे पनीर घर पे ही मतलब दूध बैठ जाता है, तो आपने देखा होगा तैयार कर लेते हैं, तो उन लोगों को ये चीज अच्छे से पता होगी, ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। You might have seen that for making the paneer, a few drops of lemon juice are added to milk। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। किसके द्वारा, दूध में क्या करेंगे, कुछ बूंदे नींबू की डाल देंगे, लेमन जूस की। जब ये क्या कर रहा हो, बॉईल कर रहा हो, ठीक है, उबल रहा हो, बट आपको घर पे ट्राई नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक्टिविटी बाद में होगी, पहले पिटाई होगी। तो आपको ट्राई नहीं करना है, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए। ये मत कह देना सर ने बोल दिया था, हमने कर दिया, ठीक है। दिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एज एंड ए लिक्विड। अब ये क्या करेगा आपको, ठीक है, मिक्सचर दे देगा किसका, सॉलिड पनीर का और लिक्विड का। अगर हाँ आप ट्राई करना चाहें तो थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, आधा गिलास, ठीक है, उसमें ट्राई कर सकते हैं। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर। अब आप पनीर को क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं, या तो एक महीन कपड़ा ले सकते हैं या फिर स्ट्रेनर भी यूज कर सकते हैं। तो आपने ये चीज अच्छे से समझ ली होगी। हमने क्या पढ़े थे, अभी 3 टॉपिक इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। बाकी का जो बचा हुआ है नीचे का हमारा, ठीक है, एवापोरेशन, और उसके बाद यूज ऑफ मोर देन वन मेथड, उसमें कंडेंसेशन दिया गया है, ठीक है, और उसका डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस जिसमें हमारा सैचुरेटेड वगैरह ये चीजें दी गई हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम इतनी रखते हैं, और बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, इन तीनों को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर कोई डाउट है। बाकी जो होमवर्क दिया है उसको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।